पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने शनि का प्रहार रोकने का प्रयास किया है, किंतु हर बार ऐसे तुम रोक नहीं पाओगे मेरे प्रहार को। तुम जितनी बार प्रहार करोगे, ये पवन पुत्र मारुति उतनी ही बार उन प्रहारों को रोक कर दिखाएगा। अच्छा, तो आ जाओ फिर, हो जाए आमना सामना। तुम्हें भी बता देता हूँ मैं अपनी शक्ति। तुम अहंकार से ग्रस्त हो शनि, मार्ग से भटक गए हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम सूर्य पुत्र शनि हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए। बस बस, दोबारा मुझे सूर्य पुत्र कहने का साहस मत करना। मैं केवल अपनी माता छाया का पुत्र हूँ। पहाड़ी से गिरने के बाद तुम बच पाओगे। जय श्री राम। शनि कहाँ हो तुम? आओ मेरे सामने शनि, आओ। तुम कुमारते हो, आओ मेरे सामने। क्या हुआ मारुति? काका, वो शनि मेरे पकड़ में आते आते रह गया। हाँ? पर काका, एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात मारुति? काका, जब मैंने शनि को बातों बातों में जैसे ही सूर्यपुत्र कहा, वो असीम क्रोध से उबल पड़ा। बस बस बस, दोबारा मुझे सूर्यपुत्र कहने का साहस मत करना। मैं केवल अपनी माता छाया का पुत्र हूँ। अपने पिता का नाम सुनते ही ऐसा क्रोध क्यों आया उसे काका? फिर तो इन पिता पुत्र में अवश्य ही कोई समस्या है।
मुझे पिता पवन देव से इस विषय में बात करनी होगी काका। संभव है कि वो इस विषय में कुछ जानते हो। बात तो तुम्हारी सही लग रही है मारुति। अब फिर तो तुम करो पवन देव का आवाहन। जी काका। हाँ, मुझे तो सूर्य देव के बारे में सोच सोच कर दुख हो रहा है। तनिक सोचो मारुति, जो सारे संसार को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, जो अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, उसी का ये पुत्र शनि दुराचार का पर्याय बन गया है। ये सोच सोच कर, ये देख कर उनके मन में क्या बीत रही होगी मारुति। देवी संध्या, आप समझ नहीं रही हैं। मैं समझना भी नहीं चाहती। आप चाहे कुछ कीजिए, किंतु मेरे पुत्र को ढूंढ के लौटा दीजिए। देवी, हमने शनि को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, सूर्य लोक का कोना कोना छान मारा, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। सत्य तो ये है देव कि आप उसके श्याम वर्ण के कारण उससे प्रेम ही नहीं करते हैं, इसलिए आप उसे ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो कटु सत्य है। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। सत्य का सामना करना चाहती हैं आप? तो सत्य ये है कि हमारा पुत्र होते हुए भी शनि काला क्यों हुआ? ये बात आज तक हम समझ नहीं पाए, और कदाचित आपको ज्ञात ही होगा कि उसके जन्म से ये प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अपितु सबके मन में एक पहेली बना हुआ है। और देवी, बात मात्र रंग की नहीं है, उसके अंदर हमारा कोई गुण भी नहीं है। देवी, हमें आपके पतिव्रता होने पर कोई संदेह नहीं है, किंतु कुछ तो ऐसा है जिसने हमारे और शनि के बीच इतना बड़ा अंतर उत्पन्न कर दिया है। देव, क्या कहना चाहते हैं आप? शनि आपका पुत्र है, इसमें भी आपको संदेह है? नहीं देवी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। उसमें हमारी असीम शक्तियां हैं, किंतु उसका व्यवहार। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। आप बस मुझे मेरा पुत्र ढूंढ कर ला दीजिए देव, मेरा पुत्र ढूंढ कर ला दीजिए। नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। काश आप एक उद्दंड पुत्र की उद्दंडताओं से इस विवश पिता के मन में उत्पन्न व्यथाओं को समझ पाती। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। मारुति,
एक पिता के लिए इससे प्रसन्नता और सम्मान की बात क्या हो सकती है कि सन्मार्ग पर चलने वाला उनका पुत्र आदर और सम्मान के साथ अपने पिता के चरण छूकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करे। मारुति, जब भी तुम्हें भूलोक पर सत्कर्म करते देखता हूं तो हमारा मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। क्या हुआ मारुति? क्या बात है? अभी आपने कहा कि पुत्र अपने सत्कर्मों से ही पिता का सम्मान बढ़ाता है, किंतु यदि कोई पुत्र अपने कुकर्मों से अपने पिता के लिए बार बार अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न करे तो उस पिता के हृदय को कितना दुख पहुंचता होगा पिताश्री। मारुति, किसकी बात कर रहे हो पुत्र? पिताश्री, मैं शनि की बात कर रहा हूँ। शनि? हाँ पिताश्री, अभी अभी मेरा उससे सामना हुआ। वो सूर्य देव जैसे महान देवता का पुत्र होते हुए भी अकारण ही सबको दुख देता रहता है और अकारण ही उद्दंडता करता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है पिताजी? मारुति, इस संसार में कुछ घटनाएं समय अनुसार नहीं घट पाती तो वे उलट जाती हैं और विपरीत प्रकृति की हो जाती हैं। जब किसी बालक को पिता के प्रेम के स्थान पर उपेक्षा मिलती है तो उस बालक के भीतर की सारी करुणा, सारा प्रेम, क्रोध और उद्दंडता में बदल जाता है और फिर ऐसे बालक का मन कुंठित हो जाता है और वो अकारण ही धृष्टता पर उतर आता है। शनि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है पुत्र, और अब उसकी धृष्टताएं लोगों के लिए दुखदायी होती जा रही हैं। अतः सूर्यदेव अपने पुत्र शनि को वो प्रेम और सम्मान नहीं दे पाए जिसका वो अधिकारी था। पर क्यों? पुत्र मारुति, जब भी किसी के मन में विकार आ जाता है तो ऐसा हो जाता है, किंतु इसमें सूर्यदेव का भी कोई अपराध नहीं है। अपराध है परिस्थितियों का। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। इन सब के पीछे मुख्य कारण है सूर्यदेव का तेज। बात तब की है पुत्र, जब उनका 7 घोड़ों वाला रथ पूरे संसार को प्रकाशित करता निरंतर घूम रहा था। इस प्रकार 24 घंटे सूर्य का रथ दौड़ता रहता था और जिसके तेज और ऊर्जा से सारी सृष्टि झुलस जा रही थी। हिमखंड पिघल पिघल कर टूट रहे थे। और सारे संसार में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और सारे संसार में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सभी देवगण परेशान थे। कोई सूर्य देव के ताप को सह नहीं पा रहा था। दिन रात का कोई भेद नहीं था
और इस समस्या का समाधान किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सारे देवता इस समस्या का समाधान ढूंढने विष्णु देव के पास विष्णु लोक गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। देवगणों, क्या समस्या है? प्रभु, सूर्य देव का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुक रहा है। वो तो बस निरंतर चलता ही जा रहा है, जिसके कारण असीम ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और ये सारी सृष्टि भीषण ताप में झुलस रही है। प्रभु, सूर्य देव की गति में विराम की आवश्यकता है, अन्यथा जिस सृष्टि के लिए उनका जन्म हुआ है वही सृष्टि कहीं उन्हीं के कारण भस्म ना हो जाए। देवगणों, शांत हो जाइए। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो प्रभु, इस समस्या के निवारण के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा सुझाव यही है कि आप सब लोग मिलकर सूर्य देव को उनके विवाह के लिए मनाएं। क्योंकि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे बड़े से बड़े कर्मयोगी के जीवन में ठहराव आता है। सूर्यदेव के जीवन में विवाह उनकी अतिरिक्त गति में विराम लाएगा और उनके जीवन में भी एक व्यवस्थागत स्थिरता आएगी। किंतु प्रभु, एक संशय है जो अभी भी मन से नहीं जा रहा है कि सूर्य देव से विवाह के लिए कौन अपनी पुत्री देगा? विश्वकर्मा जी है ना? इनकी बेटी संध्या विवाह की योग्य हो गई है। सूर्यदेव और संध्या का परिणय इस संसार के लिए उत्तम होगा। आपके अमृत वचन मेरे और मेरी पुत्री के लिए शिरोधार्य है प्रभु। आपके आदेशानुसार मैं अपनी पुत्री का विवाह सहर्ष सूर्यदेव के साथ करूंगा प्रभु। और पुत्र, इस प्रकार सूर्यदेव की असीम ऊष्मा और प्रकाश को लयबद्धता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन्हें विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से विवाह करने के लिए मनाया और सृष्टि के कल्याण के लिए सूर्यदेव ने संध्या से विवाह किया। संध्या बहुत ही गुणवती और सहनशील थी। बहुत भाग्यशाली हो संध्या, जो तुम्हें सूर्यदेव जैसा पति मिला है। तो संध्या भी किसी रूप सुंदरी से कम थोड़ी है। हाँ, अब तो बस ये देखना है कि कौन किसके रूप को हराता है। चलो चलो रे, सूर्यदेव आ गए हैं, चलो। अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए संध्या सूर्यलोक पहुंची और फिर वो घड़ी आई जब इस संसार को अलौकिक करने वाले सूर्यदेव और रूपवती संध्या का आमना सामना हुआ।
आपका स्थान वहां नहीं है देवी। पत्नी का स्थान पति के श्री चरणों में ही होता है देव। किंतु आपका स्थान हमारे हृदय में है देवी। आप बहुत सुंदर हैं देवी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही हूँ देव? मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। एक बार पुनः मेरी ओर देखे देवी। नहीं नहीं देव, मैं आपकी ओर नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपने स्वामी का चेहरा क्यों नहीं देख पा रही हूँ? एक तीव्र प्रकाश पुंज के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है देव। ये नहीं हो सकता। मुझे अपने स्वामी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। मुझे अपने स्वामी का मुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु? ये नहीं हो सकता। मैं अपने स्वामी का मुख क्यों नहीं देख पा रही हूँ देव? क्यों नहीं देख पा रही हूँ? तो क्या पिताजी देवी संध्या सूर्यदेव का मुंह तक नहीं देख पाई? हाँ पुत्र, यही वो समस्या थी जिसके कारण सारी गड़बड़ी आरंभ हुई और इसी दुर्घटना से सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। किंतु देव, फिर इसके बाद क्या हुआ? देवी संध्या कभी भी सूर्य देव के तेज का सामना नहीं कर पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी वे सूर्य देव का मुख नहीं देख पाई। अपने किए गए बार बार प्रयासों से वे अपने स्वामी के तेज में धीरे धीरे झुलसती चली गईं। और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अंततः वे करें भी तो क्या करें। शांत हो जाइए, धीरज धरिए देवी। धीरज? कैसे धरूं मैं धीरज? मैं इस संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जो अपने स्वामी का मुख नहीं देख पा रही। बात तो तुम्हारी भी ठीक ही है देवी, पर ऐसा भी क्या दुर्भाग्य कि एक स्त्री अपने पति का मुंह तक ना देख पाए। मैं तो कहती हूँ अब आप सूर्यदेव से ही कीजिए इस विषय पर सीधी सीधी बात। नहीं, मैं अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाऊंगी। फिर चाहे मेरा रूप रहे चाहे ना रहे, मैं अपना पतिव्रत धर्म हर मूल्य पर निभाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने रूप की बलि ही क्यों ना देनी पड़े।
पिताजी, संध्या ने फिर क्या किया? ठीक उसी तरह जैसे एक पत्नी को करना चाहिए था। उन्होंने सूर्य देव के तेज के आगे अपने रूप की बलि चढ़ा दी। धीरे धीरे उनका गौरवन काला पड़ता चला गया। समय के साथ यथाचित समय से ही उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया, मनु, यम और यमुना। और सूर्य की संतान होने के नाते उन तीनों में पिता का मुख देख पाने की शक्ति भी थी, किंतु संध्या में वो क्षमता कभी विकसित नहीं हो पाई। उसे जब भी एकांत मिलता वो आंसू बहाने लगती। उधर सूर्यदेव इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे और अपनी तीनों संतानों के साथ प्रसन्नता से जीवन बिता रहे थे। पिताजी, 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 बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हो तुम तीनों, क्या बात है? हमारे ये जो नए नए वस्त्र हैं, जिसे हम तीनों ने पहन रखे हैं, देखिए इन्हें और बताइए ये कैसे लग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है मनु। पिताजी, ये माँ ने बनाया है हमारे लिए। पिताजी, मैं भी अच्छी दिख रही हूँ ना? बहुत सुंदर। और मेरी यमुना कुछ भी पहन ले, सदा सुंदर ही दिखेगी। पिताजी, आपको पता है माँ ने हम तीनों के लिए ढेर सारे वस्त्र मंगवाए हैं। अच्छा, है कहाँ तुम्हारी माँ? हाँ मनु, कहाँ है तुम्हारी माँ? भीतर कक्ष में। कितने वर्ष बीत गए, 3 संतानें हो गई, किंतु मैं आपका मुख नहीं देख पाई। अपना पतिव्रत निभाने के लिए मैंने आपके श्री चरणों में अपने रूप सौंदर्य की बलि भी चढ़ा दी, किंतु मैं अपने आप को आपके तेज का सामना करने के लायक नहीं बना पाई। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम अपने ब्रह्मांड की कुछ नई नई बातें बताते हैं। चलो। स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। विधाता ने मेरे भाग्य में ही लिख दिया है कि मैं अभागन अपने स्वामी का मुख नहीं देख पाई। संभवतः ये मेरी ही निर्बलता है, किंतु आज तक मैंने अपने स्त्री धर्म से जुड़े हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाया। किंतु अब मैं अपने मन की, अपनी आत्मा की और जो मेरे अंदर नारी है उसकी पुकार को नहीं दबाऊंगी, चाहे मेरे साथ जो हो जाए। मैं आपका चेहरा अब देख के रहूंगी। निभा लिया वर्षों मैंने एक पत्नी के उत्तरदायित्व को, अब मैं एक स्त्री धर्म को निभाऊंगी, परिणाम चाहे जो भी हो। पिताजी, आपने जो कथा हमें बताई वो तो शनि के जन्म के बहुत पहले की है। आपने जो हमें सूर्य विवाह वाली कथा बताई, उसके बाद क्या हुआ?
हाँ पवन देव, फिर संध्या ने अपना स्त्री धर्म कैसे निभाया? क्या वो फिर कभी सूर्य देव का मुख नहीं देख पाई? इस प्रश्न के उत्तर में ही तो इस समस्या का आरंभ छिपा है जामवंत जी। संध्या ने अपने स्त्री धर्म को निभाने के लिए जो कुछ भी किया, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा। सूर्य, संध्या, यम, मनु, यमुना और छाया। छाया? कौन छाया? छाया ही तो शनि की मां है। हाँ? परंतु सूर्यदेव की पत्नी का नाम तो आपने संध्या बताया था। हाँ। पिताजी, क्या सूर्यदेव ने दूसरा विवाह किया? नहीं पुत्र, सूर्यदेव भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, यदि सूर्यदेव ने दूसरा विवाह नहीं किया तो शनि सूर्यपुत्र कैसे? शनि की माँ का नाम आप छाया बता रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आप इसे विस्तार से बताइए। इन सभी उलझनों का मूल कारण था संध्या का अपने पति का मुख न देख पाने का दुख। वैसे भी सूर्यदेव की किरणों की तेज से उनका शरीर धीरे धीरे काला पड़ चुका था। हे विधाता, मैंने पूरी निष्ठा के साथ सदा अपना पत्नी धर्म निभाया है, किंतु आज समय आ गया है जब मैं अपने भीतर की स्त्री के लिए भी कुछ सोचूं। भला एक विवाहित स्त्री होकर भी यदि मैं अपने स्वामी का मुख न देख पाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। इसलिए हे प्रभु, यदि मैंने आज तक सच्चे हृदय से अपना पत्नी व्रत निभाया है तो जो निर्णय मैंने लिया है आप उसमें मेरा साथ निभाएं और मेरी छवि को साकार रूप प्रदान करें। परमानंद परम ब्रह्म नमस्ते चतुरात्मने ओम परम ब्रह्म भगवते नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। संध्या, तुम मेरी ही प्रतिमूर्ति हो छाया। हम एक ही आत्मा के दो रूप हैं।
तुमने अपने प्रतिबिंब को जन्म क्यों दिया बहन? मैं जिस कार्य को इस शरीर में रहते हुए नहीं कर पाई, अपने पूरे अथक प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाई, उसके लिए क्या करती मैं? बहुत सोचा मैंने कि क्या मैं अपना सारा जीवन अपने स्वामी का मुख देखे बिना ही बिता दूं? जैसा जीवन मुझे मिला है उसे ही अपनी नियति समझूं। किंतु मेरा मन माना नहीं और अपनी स्थितियों को बदलने के लिए मेरे मन में एक योजना आई। अब वो उचित है या अनुचित, पाप है या पुण्य, मैं नहीं जानती, किंतु मैंने अब ये निश्चित कर लिया है कि अब इस जीवन को जैसा मुझे मिला है उसे ऐसे ही सिसक कर नहीं जीऊंगी। यदि इन स्थितियों को मुझे बदलना है तो मुझे तप करके उन सभी शक्तियों को प्राप्त करना होगा जिनसे मैं सूर्यदेव के तेज का सामना कर सकूं। और उन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे छुपकर ही कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें मेरा एक गोपनीय कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य मैं किसी और से नहीं करवा सकती। मैंने सभी को भ्रम में रखने के लिए अपनी प्रतिकृति को मानवीय रूप छाया का आकार दिया है, ताकि मेरी अनुपस्थिति में किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और ना ही ये प्रश्न उठे कि मैं कहाँ चली गई। मैं ये चाहती हूँ मैं जब तक तप करूँ यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, और मेरी इस योजना को पूरा करने में तुम मेरी सहायता करो। और मेरे इस गुप्त कार्य को सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो छाया। ऐसा कौन सा कार्य आप मुझसे करवाना चाहती हैं? मुझे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करके लौट ना आऊं, तब तक तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों और मेरे पति का ध्यान रखो।